तो दोस्तों, आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे आप लोग जब पूरा सुनोगे तो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। और इस कहानी से भी वाकई हमें कुछ ऐसी ही सीख मिलती है। तो वक्त ज़्यादा ना लेते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं और पूरी कहानी इस वीडियो में जान लेते हैं। तो दोस्तों, 4 दिसंबर 2011 की एक सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास कंझावना पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजती है। जिसके बाद कंझावना पुलिस स्टेशन की पुलिस फ़ोन को रिसीव करती है तो सामने से एक व्यक्ति पुलिस को बताता है कि दरअसल हमारे इलाके में स्कूल के सामने एक खेत में किसी एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस लाश का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ है और शव बेपहचान हो चुका है। इतना सुनने के बाद कंझावना पुलिस स्टेशन की पुलिस ये समझ जाती है कि मामला ज़रूर किसी के कत्ल का है। थोड़ी ही देर में पुलिस एड्रेस पे पहुंच जाती है तो वही व्यक्ति जिसने फ़ोन किया था पुलिस को लेकर स्कूल के सामने उसी खेत में पहुंचता है जहां शव पड़ा हुआ था। शव के आसपास कुछ लोगों की भीड़ भी थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे का टाइम था। लेकिन पुलिस जब पहुंचती है तो भीड़ भी बढ़ना शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में भीड़ का बड़ा जमावड़ा लग जाता है। पुलिस उस शव को देखती है तो देखते ही समझ जाती है कदकाठी से कि ये किसी 30 से 35 साल के नौजवान व्यक्ति का शव है। लिहाजा पुलिस वहां पर खड़े लोगों से कहती है, क्या इलाके का कोई व्यक्ति इस शव की शिनाख्त कर सकता है? लेकिन कंझावना इलाके का कोई भी व्यक्ति उस शव की शिनाख्त नहीं कर पाता है। जिसके बाद पुलिस उस जगह की अच्छे से तलाशी लेती है तो पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। अब पुलिस मरने वाले व्यक्ति के पैंट और शर्ट की जेबों की तलाशी लेती है तो पुलिस को मोबाइल या पर्स मिलना तो दूर की बात है, उसकी जेबों से सादे कागज़ की पर्ची तक नहीं मिलती है। लिहाजा पुलिस समझ जाती है कि मारने वालों ने सभी सबूत इसलिए मिटाए हैं ताकि वो पकड़े ना जा सके। अब पुलिस उस लाश का मुआयना कर ही रही थी तभी पुलिस के एक अधिकारी की नज़र लाश के बाएं हाथ पे पड़ती है जिस पर SRY का टैटू गुदा हुआ था। लिहाजा पुलिस जब कपड़ों की जांच करती है तो पता लगता है कि शर्ट के कॉलर पे जीत टेलर्स का स्टिकर लगा हुआ है। तो पुलिस समझ जाती है कि जब जीत टेलर्स का स्टिकर लगा है तो इलाके में कोई जीत टेलर्स भी ज़रूर होगा। वहीं SRY जो लिखा हुआ था उसके बाएं हाथ पे पुलिस समझ जाती है ये किसी नाम का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। SRY का आखिर कुछ तो मतलब होगा। लिहाजा पुलिस एक बार फिर से कहती है इलाके के लोगों से कि सभी लोग देख लो, अगर कोई शिनाख्त कर सकता है तो शिनाख्त करके बताए। लेकिन पूरे कंझावना इलाके में कोई व्यक्ति भी उस शव की शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस लाश को सील करती है और पोस्टमार्टम को भेज देती है। शव के कपड़ों के स्टिकर के और जनाब जो उसके हाथ पे टेटू था उसके फ़ोटो खींच लेती है। उसके बाद शव जब चला जाता है पोस्टमार्टम के लिए तो पुलिस आके थाने में मिसिंग रिकॉर्ड खंगालने लगती है। कहीं किसी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, लेकिन कहीं पर भी किसी व्यक्ति की कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। उसके बाद पूरे इलाके में पुलिस पता करती है किसी के घर का कोई व्यक्ति गायब तो नहीं है, तो पूरे कंझावना इलाके में किसी के घर का कोई व्यक्ति गायब नहीं था। लिहाजा होता यह है कि पुलिस आसपास के थानों में भी सूचना दे देती है किसी की कोई मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, लेकिन आसपास के थानों में भी किसी की कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। अब जनाब होता यह है कि इधर पोस्टमार्टम रिपोर्टें भी आ जाती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्टें ये बता रही थी कि इस व्यक्ति को पहले दारू पिलाई गई है, उसके बाद धारदार हथियार से इसका गला रेत कर हत्या कर दी गई है। उसके बाद पहचान मिटाने के लिए किसी बदनीली वस्तु से इसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया गया है। लिहाजा होता यह है कि अब पुलिस कपड़े भी ले लेती है उस व्यक्ति के और पहले भी कपड़ों के फोटो खींच रखे थे। अब जनाब पुलिस 100 किलोमीटर तक जांच का दायरा बढ़ा देती है और 100 किलोमीटर तक हर जगह पता कर लेती है। लेकिन पुलिस की एक टीम जांच करते हुए दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में घुस जाती है और हरियाणा के बहादुरगढ़ तक जांच करते हुए पहुंच जाती है। पुलिस की एक टीम हरियाणा के बहादुरगढ़ में जांच कर ही रही थी तभी पुलिस को पता लगता है कि पीछे गली में जीत टेलर्स की दुकान है। लिहाजा पुलिस को कुछ उम्मीद की किरण यहाँ पे से जागने लगती है और जीत टेलर्स के यहाँ पुलिस पहुँच जाती है। जब जीत टेलर्स से उसका नाम पूछा जाता है तो वो बताता है कि मेरा नाम सर्बजीत है।
लेकिन मेरी दुकान जीत टेलर्स के नाम से चलती है। पुलिस उसे कपड़े दिखाती है तो कपड़े देखकर तो टेलर यही कहता है कि जी हाँ, ये कपड़े तो मेरे ही यहाँ के सिले हुए हैं, लेकिन किसने सिलाए थे ये मुझे पता नहीं है। पुलिस हाथ पे गुदे SRY का टैटू भी दिखाती है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति पहचानने से मना कर देता है। पुलिस कहती है सर्बजीत से कि ये कपड़े सिलवाने वाले की कुछ बिल पर्ची तो आपके पास होगी ही। तो टेलर बताता है कि मेरे कने बिल पर्ची और उसका एड्रेस तो नहीं है, लेकिन कपड़े सिलवाने वालों के नाम इस रजिस्टर में लिखे हुए हैं। लिहाजा पुलिस जो है रजिस्टर खंगालना शुरू कर देती है और पेंच पलट पलट कर देख रही थी। तभी एक पन्ने पे लिखा हुआ नजर आता है सियाराम, जो कि SRY से मिलाने की कोशिश की गई तो मिल रहा था सिर्फ SR तक, वाई से कुछ नहीं मिलान हो रहा था। यानी कि सियाराम तक तो मिल रहा था, वाई का कोई मतलब नहीं निकल रहा था, अधूरा मिलान हो पा रहा था। अब पुलिस जो है सोचती है ये तो और भी कोई हो सकता है, लेकिन वहीं पर जांच पड़ताल और बारीकी से की जाती है, क्योंकि पुलिस समझ चुकी थी जब यहाँ पे कपड़े सिलाए हैं तो वो व्यक्ति भी यहीं कहीं का रहने वाला होगा। पुलिस हर गली में जा जाके आसपास की फोटो दिखा रही थी लोगों को और ये पूछ रही थी क्या कोई इस व्यक्ति को जानता है। फोटो के साथ साथ SRY का टैटू भी दिखा रही थी, लेकिन कोई व्यक्ति भी ये नहीं कहता है कि हम इसे जानते हैं। लिहाजा होता यह है कि बहादुरगढ़ में जांच चल रही थी और पुलिस जो है अपनी जीप से घूम रही थी और जांच कर रही थी। पुलिस की जीप जा रही थी रोड पे चलती हुई, तभी पुलिस के एक जवान की नज़र घर के एक दरवाजे पे पड़ती है कुछ ही सेकंड के लिए और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो उस पुलिस के जवान के दिमाग में कुछ ख्याल आता है, जिसके बाद वह अपने साथी पुलिस वाले से गाड़ी बैक करने को कहता है। लिहाजा गाड़ी घुमा के वापस लाई जाती है और जब वह घर के दरवाजे पे देखता है तो सियाराम यादव लिखा हुआ था, जो कि पूरी तरह SRY से सटीक मैच कर रहा था। फिलहाल पुलिस ये भी सोच रही थी कि मरने वाला व्यक्ति तो 30 से 32 ही साल का है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्टें बता रही हैं, और घर के दरवाजे पे कोई भी व्यक्ति अपने घर के बड़े या फिर बुजुर्ग का नाम लिखाता है। लेकिन फिर भी पुलिस अपने शक के आधार पे उस घर की कुंडी खटखटा देती है और आवाज़ लगाती है। जब उसमें से एक व्यक्ति निकल के सामने आता है तो पुलिस उसे कपड़े दिखाती है और SRY का टैटू दिखाती है और फोटो दिखाती है और पूछती है क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो। तो वो कहता है हाँ, ये सियाराम यादव है और यहीं रहता था, मैं इसका बहनोई हूँ और ये 3 दिन से गायब है। सियाराम यादव यहीं बहादुरगढ़ में मेरे ही पास रहा करता था, इसकी शादी भी हो चुकी है और 3 बच्चे एक पत्नी यूपी के एक गांव में रहते हैं। तो वो बताता है कि ये 3 दिसंबर को घर से गायब हुए थे। पुलिस पूछती है ये किसके साथ गए थे, कौन ले गया था। तो सियाराम यादव का बहनोई पुलिस को बताता है कि 3 दिसंबर की शाम को इनके 3 दोस्त घर पे आए थे, जिसमें से एक का नाम है सिकंदर, एक का नाम है विक्की और एक का नाम है संदीप। ये शादी का कहकर सियाराम को अपने साथ ले गए थे और जब से सियाराम घर नहीं लौटे हैं। पुलिस फौरन ही सिकंदर, विक्की और संदीप को भी गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद अलग अलग जब इनसे पूछताछ करती है तो ये लोग पुलिस को पहले तो घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस ये समझ जाती है कि ये लोग पुलिस के सवालों के जो भी जवाब दे रहे हैं और जो भी सच्चाई बता रहे हैं, पुलिस को लगता है कि इस सच्चाई के पीछे अभी कुछ असल सच्चाई छुपी हुई है। तभी पुलिस अपना पुलिस अंदाज दिखाती है और जब अपने पुलिस अंदाज में इनसे पूछताछ करती है तो ये तीनों ही टूट जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि दरअसल सियाराम यादव के नाम पे दिल्ली में एक प्लाट है, जिसकी कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए है और हम तीनों का मानना था कि अगर सियाराम यादव को मार दिया जाए तो ये प्लॉट हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जानकारी हम तीनों के सिवा किसी चौथे को नहीं थी। फिलहाल इसी प्लान के मुताबिक हम सियाराम यादव को बुला के शादी के बहाने ले गए और फिर रास्ते में दारू पिलाई और खूब नशे में जब वह हो गया तो कंझावना में ले जाके उसका गला रेत दिया और धारदार हथियार से उसकी हत्या करने के बाद गला रेत के उसके चेहरे को इसलिए कुचल दिया था कि उसकी पहचान ना हो सके और हम पकड़े ना जाएं। इस तरह से ये लोग जब जुर्म कबूल करते हैं तो पुलिस हत्या की धारा 302
और सबूत मिटाने की धारा 201 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें जेल भेज देती है और पीछे से एक मोटी सी चार्जशीट भी लगा देती है। देखिए आखिर ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्टिकर जिसका नाम है जीत टेलर्स, जो उसके शर्ट के कॉलर पे लगा हुआ था, पुलिस ने वहीं पे से समझ लिया था जिस जगह जीत टेलर्स होगा उस जगह का ही ये व्यक्ति रहने वाला भी होगा, क्योंकि जहां रहता होगा वहीं के टेलर से कपड़े सिलाए होंगे। लिहाजा एक जीत टेलर्स के स्टिकर से अपराधी पकड़ा गया। दोस्तों, आपको कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अपराधी कितना भी शातिर हो वो एक दिन पकड़ा जाता है। देखिए खाली जीत टेलर्स के स्टिकर से अपराधी पकड़ गया। फिलहाल पूरी कहानी आपके सामने सियाराम यादव के कत्ल की रख चुका हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो आप लोगों को जो सच्ची घटनाओं की कहानियाँ गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनाता हूँ, वो इस मकसद से सुनाता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं की कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी-अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे-अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे-अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का मतलब है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा आप लोगों से इंशाअल्लाह। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।